अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। चूँकि हमने सॉल्यूशंस के बारे में पूरी तरह से पढ़ा, आज हम सॉल्यूशंस के जो नटशेल्स हैं उसको हम कंक्लूजन के तौर पर आपके सामने उसकी टाइप्स को पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो टेबल हमारे सामने है, ये हमें इन डिफरेंट सॉल्यूशंस को टेबल की सूरत में हमारे सामने पेश कर रहा है। इसमें हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस में है, लिक्विड सॉल्यूशंस में है और गैसियस सॉल्यूशंस भी हैं। तो पहले यहाँ पे हम देख कर पा रहे हैं कि ये जो सॉलिड सॉल्यूशंस है, इसकी 3 फेजेस में हमने ये सॉलिड सॉल्यूशंस दी हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस में जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड ही है और सॉल्यूट लिक्विड सॉलिड और गैस बेस की सूरत में हो सकता है। तो पहले जो हमने पढ़ी थी इन डिटेल, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, वहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक दैट ऑफ एलाइज। एलाइज में हमारा स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉस है जो कॉपर और जिंक से बना होता है, और ब्रोंज है हमारा एक और एलॉय जो कॉपर दैट्स 90% कंटेन्स एंड टिन कंटेन्स 10% एक्स्ट्रा एज वेल। तो दूसरा हमारा है दैट्स लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। ये जो हमारा दूसरा सोल्यूशन है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड ही रहता है। तो इसमें हमारी एग्जांपल है हाइड्रेटेड सॉल्ट लाइक दैट ऑफ ब्लू विट्रॉल जो हमारा है, और ग्रीन विट्रॉल। इसके अलावा हमारा है गैस इन सॉलिड। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो हमारा है वो सॉलिड ही रहेगा। इसमें हमारी एग्जांपल थे कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वो एब्जॉर्ब होती है ऑन मेटल्स लाइक दैट ऑफ निकल, पैलेडियम एक्स्ट्रा। तो दूसरी सॉल्यूशन में हम आते हैं, उसको हम लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है और सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड और गैस होता है। तो पहले एग्जांपल पे हम आएंगे, दिस इज सॉलिड इन लिक्विड। वहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। एग्जाम्पल है इसमें शुगर सोल्यूशन हो या सॉल्ट सोल्यूशन हो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हो जो आयोडीन और अल्कोहल से मिलकर बना होता है, या दूसरी एग्जांपल है जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। इसमें हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। यहाँ पे हमारे दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं वो मिलके बनाते हैं ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन लाइक दैट ऑफ वाटर एंड मिल्क, and also we are having alcohol and water, they are miscible liquids. And also in the third phase we are having the gas in the liquid, we are having the solute as gas and liquid as solvent. For example, aerated drinks, they contain Pepsi, Coca-Cola, Limca etc. They contain carbon dioxide that is being dissolved in the liquid phase. आखिरी फेज में हमारा आता है गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जहां पे हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट है वो सिंपली गैस हो सकता है। तो इसमें हमारी पहली एग्जांपल है वो है solid, that solid in gas, that is simply being where solute is solid and gas is simply solvent. For example, we have examples like camphor in air and iodine in air etc. And liquid in gas where we have a solute as liquid and solvent is simply being treated as gas. For example, we have clouds, we have fog, we have mist etc. And in the third case we are having gas in gas, that's called as the mixture of air is simply the example of gas in gas solution. So it is simply the nutshell of the different types of the solutions with their different phases as well. तो इसके अलावा हमने आज पढ़ना है व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पे हम आएंगे, 1 मिनट के लिए हम थोड़े से रुकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी पहले हमें डिफाइन करनी कि सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं। चूँकि हम देख पाते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये दो चीज़ों को मिलके बना होता है। एक इसमें सॉल्यूट होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंट जिसका मीडियम होता है, जो सबसे क्वान्टिटी में ज़्यादा होता है। तो उसको मिलके बनाती हैं ये दोनों चीज़ें सॉल्यूशंस। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, अगर हम ग्राम्स में बात करें, जो भी हल होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर में, सो मिलके बनाता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, सो दैट इट कैन फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी एज वेल। तो हमने यहाँ पे लिखा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट इन ग्राम्स, जो ग्राम्स की सूरत में होता है,
कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा एक खास टेम्परेचर पे, so that it can form a saturated solution. This is called as the solubility of that solute in that solvent at that temperature as well. So solubility is the maximum amount of the solute that can be dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature to form a saturated solution. This solubility is simply the solubility of that very solute in that very solvent at that very temperature. So this solubility of the solute is usually being expressed in grams. यहाँ पे हमने लिखा कि ये grams में हम इसको express कर सकते हैं पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, कि जितना सॉल्यूट का पर 100 ग्राम में ऐड होता है ये सॉल्यूट, वही इसकी सॉल्युबिलिटी एक खास टेम्परेचर पे बता सकती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है कि 36 grams of a potassium nitrate, that's KNO3, that's potassium nitrate, can be dissolved in 100 grams of solvent of water at 20 degree centigrade, that's 293 Kelvin. तो यहाँ पे हमने जानने की कोशिश करनी है कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 36 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड हो सकते हैं. किस टेम्परेचर पे? एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज इक्वल टू 293 केल्विन्स एज वेल. And also in the solubility of the common salt in water at 20 degree centigrade is 36 grams. Similarly 36 ग्राम ऑफ ये 36 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट के वो ऐड हो सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में और एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल. और इसके अलावा हमारा जो है कॉमन सॉल्ट भी हमारा 36 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो सकता है 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सो वी कैन से both potassium nitrate and that of common salt, they are having a good solubility of 36 grams for every 100 gram of water at 20 degrees centigrade as well. So यहाँ पे हमने जानना है क्योंकि हमारे बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉल्वेंट में ऐड हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है डिफरेंट सॉल्यूट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में. तो ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे हमने लिखा दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज यस इन द सेम सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. अगर हम एक सॉल्यूट ले लें, अगर हम एक सॉल्वेंट ले लें तो इसमें हम डिफरेंट सॉल्यूट्स ऐड करेंगे तो ये डिफरेंट सॉल्यूट्स जो है वो अलग अलग रेंज में ऐड हो जाएंगे इसी सेम सॉल्वेंट में. दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट्स डिफर्स इन द सेम सॉल्वेंट एज वेल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एट अ गिवन टेम्परेचर. Alternatively, the same substance may have the different solubilities in different solvents. तो अगर हम एक सॉल्यूट ले लें तो इसको हम अलग अलग सॉल्वेंट्स में ऐड करेंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी पर भी असर होगा, वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज दिखाएगा अलग अलग सॉल्वेंट में. और अलग अलग सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटीज दिखाएंगे. यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल कि शुगर होगा और कॉमन सॉल्ट जो है वो दैट्स मोर सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल में वो जल्दी सॉल्युबल नहीं होते. सो देयर इज डिफरेंस इन द सॉल्वेंट्स ऑफ अल्कोहल एंड दैट ऑफ वाटर. हाउएवर वी आर हैविंग द कॉमन सॉल्यूट बट दिस कॉमन सॉल्यूट यूजुअली डिसॉल्व्स डिफरेंटली इन द डिफरेंट सॉल्वेंट्स. तो नीचे हमारा एक टेबल है, ये टेबल हमें दिखाएगा कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जनरली हम आपको ये बता लें कि जनरली जो सॉल्युबिलिटी होती है सब्सटेंसेस की वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर दैट मींस विद कूलिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट्स यूजुअली डिक्रीजेस. इस टेबल की मदद से हम ये पूरी तरह से जान सकते हैं कि वो increase the temperature we are getting the more solubility of solutes in the solvents, and if we decrease the temperature we are getting the less solubility of the solutes in the solvent. For example यहाँ पे हम देख रहे हैं this is This table shows the substances dissolve. ये बहुत सारे substances हैं यहाँ पे, ये dissolve होते हैं water में at the temperatures that are given. That's 283 is the temperature being given, and this is 293 is the also temperature, 313 and 333 and 353. This is the temperature in Kelvin. This is increasing temperature. What with the increasing temperature, what we are getting? For example, यहाँ पे हमारा compound है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका 21 ग्राम 283 पे डिजॉल्व होता है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे 293 पे, इसके 32 ग्राम्स सॉल्युबल होते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते 313
यहाँ पे हमारा 62 बन जाता है एंड आफ्टर 333 at 333 kelvins of temperature we are getting 106 grams of that potassium nitrate being dissolved, and at 353 kelvins we are getting 167 this grams of water this potassium nitrate being dissolved in the water. So we are saying with the increase in the temperature you can see there is increase in the solubility as well, and with the decrease in the temperature we are getting the reverse things. That means the solubility decreases with the decrease in the temperature as well. लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड करेंगे दैट रिमेन्स अनइफेक्टेड, उस पर कोई असर नहीं होता विद चेंज इन द प्रेशर। अगर हम प्रेशर पे आ जाएं, चूंकि हमने इससे पहले टेम्परेचर की बात की कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर हम सॉलिड चीज को हम लिक्विड में ऐड करें कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड जो है वो लिक्विड में उस पर वहां पर प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्रेशर एज वेल। लेकिन हाउएवर द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, अगर हम गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करें दैट विल इंक्रीज, that is the solubility of the gas in liquid will simply increase by increasing the pressure. अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें गैस को, अगर गैस को हमें लिक्विड में एब्जॉर्ब करना है, लिक्विड में डिसॉल्व करना है गैस को, so with the result of that by increasing the pressure we can increase simply we can increase the solubility of the gas in the liquid as well, and decreasing the pressure. अगर हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो solubility of जो गैस है वो डिक्रीज हो जाएगी लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे हम विद द इंक्रीज इन द प्रेशर देयर इज सिंपली and the solubility of the gas usually gets simply increased, and by decreasing the pressure the solubility of the gas in the liquid gets decreased. How? For example during the manufacturing of cold drinks, क्योंकि हम cold drinks पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, लिम्का एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे होता है हमारा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिसॉल्व होता है वाटर में under good pressure, under a very increased pressure it is usually being dissolved in within the bottle, within the water it has been dissolved. So when bottle of the soft drink is opened, जैसे हम इस बोतल को खोलते हैं तो प्रेशर जो इनसाइड होता है वो कम हो जाता है। as a result of that this decreased pressure makes it possible the less solubility of carbon dioxide. So चूंकि जब हम ढक्कन खोलते हैं तो अंदर का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जो solubility है वो डिक्रीज होती है because of decrease in the pressure. So we can say this excess of carbon dioxide usually gets escaped on from the in the form of bubbles. So वो फिर बबल की सूरत में बाहर आता है। So that's how we have seen the effect of pressure on the gas inside the liquid that works, but the effect of pressure on the solids in liquid does not work in the solutions. So dear students, we have completed the type of the solutions, and also we have given you an idea about the solubility and how the temperature and pressure affects the solubility as well. Thank you.